हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 क्या है? रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। अब इस चैप्टर का ये लेक्चर 1 है और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है रासायनिक आबंध। तो रासायनिक आबंध, केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इस पर पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि रासायनिक आबंध बनने के कारण क्या है। इसका बनने का कारण क्या है? अष्टक नियम है, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। तो इन सभी पर भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं केवल एक ही बात कहूँगा, रटना नहीं, समझकर याद करना चाहते हैं, वीडियो का अंत तक बने रहें। बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए हम समझने पर प्रयास करते हैं, ठीक है ना। समझिए, रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध किसे कहते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो समझिएगा, जैसे कोई भी यौगिक का अणु है। अब इतनी बेसिक बात है, इतनी बेसिक बात जानते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा डीप में जाना चाहूँगा। कोई भी यौगिक है तो यौगिक के अंदर क्या होते हैं? यौगिक के अंदर अणु होते हैं। अंदर नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यौगिक को अगर हम तोड़ते हैं तो बहुत सारे हमें अणु मिलेंगे, और अणु को अगर हम तोड़ते हैं तो बहुत सारे हमें तत्व मिलेंगे, और यदि हम तत्व को तोड़ते हैं तो बहुत सारे हमें परमाणु मिलेंगे। ठीक है ना, यही बात है ना। तो बात आप समझ गए हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तो जो तत्व होंगे तो तत्व के अंदर परमाणु होंगे ना। तो सिंपल से हम यही बात कर रहे हैं कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित जो सभी परमाणु होते हैं, तो वो सभी परमाणु जिस आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उस बल को ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड या रासायनिक आबंध। अब कैसे जुड़े होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, फिर से आपको मैं लेकर परिभाषा पे चलूंगा। यदि अदरवाइज आपको दिखाई दे रहा होगा तो पढ़ने पे फोकस क्यों करना भैया, समझ लेते हैं, समझ जाएंगे, याद रहेगा। हमेशा आप बोल सकते हैं कभी भी पूछा जाए तो समझिएगा। मान लेते हैं, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि मेथेन ही हम ले लेते हैं, CH4। ये क्या है जी? इसका नाम है मेथेन। तो ये हमने मेथेन ले लिया। इसका मान लेते हैं मेथेन क्या है? किसी यौगिक का अणु है। मेथेन एक यौगिक है तो उसका एक अणु हमने ले लिया है CH4। थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे क्या? हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि मेथेन एक यौगिक है, तो यौगिक का एक हमने अणु ले लिया है जो है CH4। अब किसी यौगिक के अणु में उपस्थित जो सभी परमाणु होंगे, यदि हम इसकी संरचना बनाते हैं तो संरचना कैसी बनेगी? देखिए, कार्बन एक है यहाँ पे हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे जी। ठीक है जी, तो ये हमने बना दिया। तो ये एक संरचना बना C, और इसके चारों ओर 4 हाइड्रोजन है, तो ये मेथेन की संरचना बन गया। तो ये देखिए, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये जो परमाणु हैं, ये जिस आकर्षण बल द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, उस आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध कहते हैं। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ दे, आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उस बल को ही रासायनिक आबंध कहते हैं। बात समझ में आ गया? रटना नहीं पड़ा होगा, ठीक है। वही बात हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणु
जिस आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। बात इतनी बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया ही है। जैसे कि यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन जिस ये बल द्वारा जुड़े हुए हैं, ये जिस बल द्वारा कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उस बल को ही केमिकल बॉन्ड कहते हैं। समझ के होंगे। आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे रासायनिक आबंध का यहाँ पे हमने परिभाषा वही बात लिख दिया है। एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप CH4 मेथेन है और इसका आप क्या कर लेंगे, ऐसे आप साइड में नोट्स बनाने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इस तरीके से समझने के तौर पे या समझाने के तौर पे या कॉपी में कैसे लिखना है, तो इस तरीके से इतना दर्शा दीजिएगा, ठीक है। और इसी को आप दिखा दीजिएगा कि ये क्या है, ये है रासायनिक बंध, ठीक है। इतने आप कर देते हैं एग्जाम्पल में, वो समझ जाएंगे टीचर। उसके बाद अब आता है रासायनिक आबंध का कारण। अब रासायनिक आबंध का मुख्यतः दो कारण होता है। अब देख लेते हैं। सबसे पहला है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है, थोड़ा सा समझिएगा। अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर कक्षाएं होती हैं, तो कक्षाओं का रूल ये होता है ना कि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि वो अस्थाई होना चाहता है। अस्थाई मतलब स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो वो स्टेबल होने का कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि या तो कक्षक पूरी तरीके से खाली हो तब जाकर वो अस्थाई होगा, या तो जो कक्षाएं हैं इनकी परमाणु की कक्षाएं हैं वो आधी भरी हुई होनी चाहिए तब जाकर वो अस्थाई होगा, और या तो परमाणु की कक्षा पूरी तरीके से मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसमें कक्षाओं में उपस्थित हो तब जाकर भरी वो अस्थाई होगी, ठीक है। तो उसी अस्थाई होने के लिए ही ये आपस में जो आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, उसी लिए ये आपस में जुड़े होते हैं। वो सब हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर शेष सभी परमाणु यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर इसलिए कहा जा रहा है, समझ लीजिए बात को। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन का ये कक्षाएं हैं, मान लेते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर गया, तो ये तो आधा भरा हुआ है ही पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आधा भर गया, एक भर गया मतलब आधा भर गया, यह अस्थाई है ही, तो इसको लेना नहीं है। उसके बाद हीलियम में क्या होता है जी, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। मान लेते हैं इसकी ये कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में ही 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर गए तो 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है भी, तो ये तो अस्थाई है ना, तो ये क्या होगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है छोड़ने के लिए, ठीक है ना। ये पहले से ही अस्थाई है, तो वही कहा जा रहा है इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर शेष सभी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने या संतृप्त मतलब पूरी करना चाहते हैं, पूरी करके क्या करना चाहते हैं, संतृप्त या अस्थाई होना चाहते हैं। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर शेष जो भी परमाणु हैं वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करके संतृप्त या अस्थाई होना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये परमाणु दूसरे परमाणु से आपस में जुड़कर बंध बनाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वो दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर बंध बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये आपस में बंध बनाते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा ये समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपका बेसिक यदि क्लियर ना हो तो ये थोड़ा सा टॉपिक समझने में डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि मान लेते हैं आपको पता ही नहीं है कि कब अस्थाई होता है या संतृप्त होता है, असंतृप्त या अस्थाई कब होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं केवल इतना ही कर सकता हूं कि मैं आपको कह सकता हूं कि देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यदि कक्षा में है तो वो परमाणु अस्थाई होगा, और यदि नहीं है तो वो अस्थाई नहीं होगा,
ठीक है ना। और सभी चाहते हैं कि हम अस्थाई हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। इसीलिए कहा जा रहा है हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर शेष जो परमाणु हैं वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अस्थाई मतलब स्टेबल या अस्थाई होना चाहते हैं। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि रहे, और इसी रहने के लिए ही मान लेते हैं, रहने के लिए परमाणु जो होते हैं वो दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करते हैं। जैसे थोड़ा सा बात को समझिएगा, ठीक है ना। 6 जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं नाइट्रोजन है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। मैं क्यों परमाणु आपस में क्रिया करते हैं समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 7 परमाणु होता है, बाहरी कक्षा में इसके मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसकी हम संरचना बनाएं, नाइट्रोजन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 इसके हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं इसकी बाहरी कक्षा में। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ मान लेते हैं हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है। हाइड्रोजन क्यों यहाँ पे जुड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको फिगर ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं, ठीक, 1 2 और 3। तो ये हाइड्रोजन क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास इसके 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं इसकी बाहरी कक्षा में पहले तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, परंतु बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 है, 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को लेना पड़ेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है, जुड़ता इसलिए है क्योंकि इसके पास तो 5 है ही, फिर से इससे 1 ले लेगा, इस हाइड्रोजन से 1, फिर से इससे 1, इससे 1, तो 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन इनसे मिल जाएंगे, तो 5 और 3 8 हो गए ना। तो इसलिए ये आपस में हाइड्रोजन के साथ ये क्रिया करता है, कौन, नाइट्रोजन। और जब क्रिया कर लेगा तो ये क्रिया मतलब साझेदारी करता है और बंध बनाता है, तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, ये अस्थाई हो गया। अब बात ये आती है कि नाइट्रोजन का तो फायदा हो गया, हाइड्रोजन का कैसा होगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ही, अब 1 इलेक्ट्रॉन इससे नाइट्रोजन से ले लेता है, तो ये जब नाइट्रोजन से ले लेगा तो ये भी इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, संतृप्त हो गया। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी संतृप्त, ये भी अस्थाई हो जाएगा इससे लेकर। बात समझ रहे हैं, तो सभी अपने लाभ के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये बात हो गई। अब आप समझिएगा, यदि इनकी मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो फिर से ये कैसे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो भैया लेने देने की बात नहीं हो रही, साझेदारी की बात हो रही है कि आप यहाँ पे रखिए पैसे, मैं भी यहाँ पे रखता हूँ, दोनों जाना क्या रहेंगे, अस्थाई रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। जब विपत्ति आएगी, मजबूरी आएगी, तो दोनों जाना आपस में जुड़कर कोई भी कार्य करेंगे, ऐसे होता है जी। तो वही बात है, फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर फिर सभी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके संतृप्त या अस्थाई होना चाहते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर बंध बनाते हैं। मतलब इसलिए परमाणु, एक परमाणु जुड़कर दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर बंध बनाता है। बात समझ गए ना। उसके बाद आता है दूसरा क्या है, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति। देखिए इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक परमाणु अधिक अस्थायी होने के लिए, ठीक है, क्या करता है, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करना चाहता है। मतलब यदि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि अधिक हम अस्थायी हों, अधिक अस्थायी होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करना होगा। मतलब उसको न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, कम उसके पास ऊर्जा रहेगा तो वो अस्थायी होगा, अधिक अस्थायी होगा। तो वही बात लिखा जा रहा है, प्रत्येक परमाणु अधिक अस्थायी होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त करना चाहता है। ठीक है,
अतः वह दूसरे परमाणु से जुड़कर रासायनिक बंध बनाते हैं। इसीलिए वो दूसरे परमाणु के जुड़कर रासायनिक बंध बनाते हैं, क्योंकि बंध बनाने में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, इसलिए अगर आप सिंपल वे में समझे तो मान लेते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि मान लेते हैं अमीर गरीब इंसान है। अमीर इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो पैसे होंगे तो उसके पास टेंशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कि कैसे मैं पैसे को मैनेज करूं, कहाँ पर लगाऊं, ब्लैक मनी है या अदर बहुत सारे वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, तो उसको अलग अलग जगहों पर उसको इन्वेस्ट करना होता है या उसको संभालना होता है, छुपाना होता है, तो उसके पास प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, देखे होंगे, आपने सुना होगा कि एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान सुसाइड कर लिया। क्यों? टेंशन ज़्यादा था भैया, इसीलिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है, तो ऐसे सुन लीजिएगा। इसलिए अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले ज़्यादा क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनके पास ज़्यादा टेंशन नहीं होता। हम आप जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है 90+ मिडिल क्लास फैमिली के हैं ही नहीं, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर जो भी व्यक्ति कमा रहे हैं, यदि वो 1 साल के लिए घर पे बैठ जाए बिना कोई भी जॉब ना करें, तो 1 साल तक यदि आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं पैसे जितना आपने कमा कर रखा है उससे, तो आप समझिएगा कि आप अस्थायित्व है, मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली के आते हैं। और यदि 1 वर्ष तक यदि आप नहीं चला पाते हैं अपने घर का खर्चा, तो आप समझ जाइए कि आप मिडिल क्लास नहीं है, लोअर मिडिल क्लास हैं। या ऐसे सुनिए तो 5 लाख रुपए आपके बैंक बैलेंस है, 5 से 7 परिवार हैं, तो आप समझिए कि हाँ आप मिडिल क्लास फैमिली के अंतर्गत आते हैं। यदि आपके पास 5 से 7 लाख रुपए नहीं है तो आप समझिए लोअर मिडिल क्लास हैं, नहीं आते जी। तो वैसे ही है कि प्रत्येक परमाणु अधिक अस्थायी होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर रासायनिक बंध बनाते हैं। इसीलिए जो अमीर व्यक्ति होते हैं, अमीर व्यक्तियों पर अगर हम सोचें तो इसलिए जो अमीर व्यक्ति हैं वो दूसरे किसी अमीर व्यक्ति के साथ आपस में साझेदारी करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप मेरा थोड़ा सा मैनेज करिए, आप कुछ बताइए, ऐसे वैसे होता है ना, उस प्रकार का। ठीक है, इसीलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ेगा तो रासायनिक बंध बनेगा। ठीक है, और रासायनिक बंध बनता है तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। तो ये सब आपको तब समझ में आता है जब आप पूरे तरीके से पीछे आप पढ़े हुए हैं ना। अगर पीछे पढ़े हुए होते हैं ना अच्छे तरीके से, तो आपको ये सब पढ़ते ही समझ में आ जाता। चलिए, मैंने अपने तरफ से पूरी प्रयास कर लिया है। बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छा होगा, तो आपको पढ़ते ही आपको सब समझ में आ रहा होगा। नहीं क्लियर होगा भैया, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूं यदि आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं ही क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ कि यदि आप पर्सनली ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेसिक क्लियर नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा। कुछ इसमें समझाने टाइप का है ही नहीं। अगर एक एक टॉपिक पे 20-20 मिनट लगेंगे, अब मान लेते इस पे अगर हम समझाएं ना 8 इलेक्ट्रॉन कब अस्थायी होगा कब अस्थायी होगा, इस पे आधे घंटे से 1 घंटा लेक्चर चलेगा, तब समझ में आएगा। तो पूरी तरीके से बेसिक कंसेप्ट है। नीचे हमने क्लास 11 का लिंक दिया है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। कोई भी टॉपिक है, चैनल का नाम अंत में, मतलब टॉपिक का नाम लिखकर चैनल का नाम लिख दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।